कि हम अभी सक्षम अकादमी आए हैं, तो सक्षम अकादमी में अभी सार्थक भैया का सिलेक्शन हुआ है हवलदार प्रशिक्षक में। तो जैसे कि अनीस भाई बैठे हैं, तो इनका जो भी है वो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो अनीस भाई आप थोड़ा पूछें क्या कैसे बच्चों को। तो सार्थक भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका उसमें चयन हुआ है और आप मंडे को मिठाई लाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस, आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे तैयारी करी, कौन कौन सी कठिनाई है इस बीच, मतलब इस दौरान जो भी कठिनाई है वो शेयर कीजिएगा। देखो, मेरी तैयारी शुरू हुई थी कांस्टेबल के पेपर से 2022। उसके बाद तो कांस्टेबल में ना हुआ भाई, कभी हारने के बाद तो थी नहीं। बचपन से मतलब जिस भी पेपर में दिया पास हुए, कांस्टेबल में फेल हुए, घर गए रोए भाई, 2-3 महीना रोने में निकल गया। उसके बाद है पुलिस गार्ड पेपर, उसमें 4-5 नंबर से रुको, उसमें मेरे को 62 गई थी, मेरे को 58 समथिंग नंबर थे। उसके बाद तैयारी ढंग से करी। फिर सच्ची वाले रस्ते का पेपर हुआ, उसमें मेरे नंबर थे 75, उसमें मेरिट गई 80 कुछ। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ वंदे रक्षक का, उसमें मेरे नंबर थे 83 पॉइंट कुछ थे और मेरे फिजिकल में कम नंबर थे। तो मेरा मेरिट लिस्ट से फाइनल मेरिट से मैं पॉइंट से रह गया। बस फिर तब से तैयारी कर ही रहे हैं, सक्षम रेगुलर आ रहे हैं। पढ़ाई सब जो करी सक्षम ने सिखाया मेरे को पढ़ना। हिंदी तो मेरी पहले से बहुत कमजोर थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो उसमें आपको क्या लगता है, रजनीश सर का कुछ योगदान है कि नहीं? रजनीश सर का पूरा योगदान है। रजनीश सर अगर नहीं होते तो क्या पता मैं इस मुकाम पर भी ना पहुँचता, अभी मुझे और समय लगता। रजनीश सर से मुझे जो प्रेरणा मिली, उसके लिए रजनीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। तो इससे पहले तुम्हें काफ़ी असफलताएं आई बीच में, बहुत ज़्यादा। तुम रोए भी वो कह रहे हो, बिल्कुल। तो मतलब उसके बाद तुमने कैसे खुद को संभाला? उसके बाद फिर मतलब इस मुकाम पे आज तुम्हारा मतलब 8वीं रैंक है, ओबीसी में मतलब टॉप किया तुमने, तो कैसा लग रहा है? नहीं, अब तो देखो अच्छा लग रहा है। पेपर 2 साल की मेहनत है, अब तो सफल हो ही रही है धीरे धीरे। पर पता था कि हाँ आज नहीं तो कल पेपर क्लियर होगा, क्योंकि 2 साल लग के मेहनत करी भाई। छुट्टी कोई नहीं, कुछ नहीं, रेगुलर लाइब्रेरी आना, रेगुलर कोचिंग आना। मैं कह रहा 1-1.5 साल से कोचिंग आ रहा मैं, छुट्टी मेरी 1-2 ही होगी, अगर होगी वो भी। तो फिर बुकें तुमने कौन कौन सी बुकें पढ़ी मतलब? भाई बुकें खाली 3 पढ़ो, 3 से 4 पढ़ लो। एक BSN की परीक्षा वानी उत्तराखंड के लिए, लूसेंट GS के लिए और हिंदी के लिए राजपाल। तो बाकी 5 ही बुक तो छूना ही मत, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। कुछ लोग तो लूसन को ये भी कहते हैं कि बुक बेकार है इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? लूसेंट में कुछ दिखते हैं, मतलब थोड़ी मोटी उसमें वो है, वो तो हो जाती है, सब पढ़ लेते हैं तो पता ही जाता है, थोड़ी उसमें मिस्टेक है। फिर आप मिठाई लेके मंडे को मिलेंगे, सब मिलना, टेंशन फ्री रहना बिल्कुल। शाम वाले बैच में आने से मिठाई खानी है, सुबह ना आना। तुम कैसे वो गाइड करना चाहोगे? मैं बच्चों को यही बोलूँगा, देखो भटको मत, सक्षम अकेडमी बेस्ट है। सक्षम अकेडमी आओ, शुरू से कोचिंग यही से लो। 5-6 महीने की कोचिंग तो चाहिए ही चाहिए। एक नॉर्मल कोई कहता है ना कि घर बैठ के कोचिंग हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। 5-6 महीने की कोचिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन मोड में करो। सक्षम अकेडमी बेस्ट है, यहाँ से करो। उसके बाद तो जब मेहनत है वो रंग लाती है, आज नहीं तो कल आएगी। सक्षम में कौन से बैच में आना चाहिए? सक्षम में देखो बैच तो दोनों बढ़िया हैं, गोविंद सर भी अच्छे हैं। हर किसी को देखो, डॉक्टर है, हर डॉक्टर सर किसी को आराम नहीं मिलता, तो तुम्हें जो ठीक लगे वहाँ आओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नए बच्चे तो नए बच्चे तो भाई शाम को दीपक सर वाले बैच में आओ, दीपक सर बेस्ट है इस समय, मतलब नए बच्चों के लिए। गोविंद सर तो है टॉप क्लास, पर नए बच्चों के लिए तो दीपक सर बेस्ट है। ये सजेस्ट दूंगा भाई मैं, दीपक सर के पास आओ। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत बधाई आपको एक बार, और आप मिठाई लेके जरूर आना। जरूर मंडे को, मंडे। बोलो। और स्पेशल थैंक्स है रजनीश सर के लिए। अगर रजनीश सर ना होते तो मैं यहाँ लगता नहीं, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं हिंदी में मेरे पहले आते थे 3 से 4 नंबर 20 में से, और इस बार मेरे नंबर हैं 16-17 नंबर है मेरे हिंदी में। तो थैंक यू रजनीश सर, आप नहीं होते तो ये मुकाम हासिल ना होता। और सार्थक मैंने एक चीज़ देखी तुम्हारे साथ कि मतलब जब तुम पेपर करते थे तो मतलब आधे घंटे में भी तुम पेपर करके चले जाते थे, तो मतलब वो चीज़ें थोड़ा कैसे, मतलब मैं ये चीज़ें तो बोलूँ। मैं कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं लेता था, जो आंसर है उस पर टिक मारो, कल तो उसका आंसर मिलना ही है। तो डाउट, अपने ऊपर डाउट मत लो, यही मुझे वहाँ भी मेरे काम आते हैं पेपर में, कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सही आते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट नहीं होता अंदर, तो विदाउट सेल्फ डाउट करो क्वेश्चन। तो सार्थक तुम्हें परसों मतलब थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बोलना पड़ेगा आगे से। परसों बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, आज देख लो सब ये वीडियो, इसे मैं कर उसके लेता बाद हूँ। बच्चों को थोड़ा कुछ मोटिवेशन वगैरह नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है। थोड़ा बताना, उनको गाइड करना, थोड़ा नए बच्चे हैं कुछ।